बीमारियों से डर लगना एक सामान्य मानवीय भावना है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, जिससे हम तमाम बीमारियों के होने के पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं और ठीक रहते हैं। क्योंकि हम अपने बॉडी में होने वाले हर चेंजेस को ध्यान देते हैं, हर सिम्टम को ध्यान देते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। परंतु बीमारियों का डर आप पे इतना हावी हो जाए कि हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहे कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। छोटा सा सिम्टम आए, छोटा सा भी लक्षण अगर दिख रहा है तो हमेशा दिमाग में ये लग रहा है कि ये ठीक ही नहीं होगा, ये कोई बड़ी बीमारी में नहीं कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर थोड़ा सा भी आपको लैट्रिन के रास्ते में दिक्कत हो गई, छोटा सा पाइल्स हो गया, छोटा सा फिसर हो गया, तो तुरंत से दिमाग में ये चलने लगे कि कहीं ये कैंसर में ना कन्वर्ट हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। छोटा सा भी शरीर पे चकत्ता अगर दिख जा रहा है तो ये दिमाग में लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे शरीर में ना फैल जाए, कहीं ये ठीक ही ना हो, फला आदमी को ऐसा हुआ था मुझे भी ना ऐसा हो जाए। डियर फ्रेंड्स, यदि आप ऐसी भावना से सफ़र कर रहे हैं तो ये एक डिजीज़ होती है। इस बीमारी का नाम होता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, इसी का दूसरा नाम नेसोफोबिया भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्या अपने स्वास्थ्य को लेकर आप लगातार चिंतित रहते हैं? आप ज़्यादा चिंतित रहते हैं? आप छोटे छोटे सिम्टम्स को लेके बहुत सोचते रहते हैं? आप अपने लिए तो चिंतित रहते ही हैं, टोटल फैमिली में किसी को छोटी सी भी दिक्कत हो गई तो एकदम से परेशान हो जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं, एकदम से पैनिक हो जाते हैं। तो आपको प्रभावित करती है, आपके जीवन को प्रभावित करती है, आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, सोशल और इकोनॉमिकल दोनों लेवल पे आपको डिस्टर्ब कर देती है। आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेके बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि हमेशा आपकी डॉक्टर के पास विजिट लगी ही रहती है। आप तमाम जांचें करा लेते हैं जो कि नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर के बार बार आश्वासन देने के बाद भी कि आपको कोई बीमारी नहीं है, ये सामान्य सी बात है, ये छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगी इन दवाइयों से, फिर भी आप चिंतित रहते हैं। आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर नहीं हो जाए, कहीं मुझे टीबी ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसा नहीं हो जाए जिससे मुझे बहुत झेलना पड़ जाए। यदि आपके आस पड़ोस में किसी को कोई समस्या हो जाती है या आपके रिलेशन में कोई समस्या हो जाती है जो आपको प्रभावित करने लगती है, कहीं मुझको भी ऐसा ना हो जाए। आपको हमेशा इस बात का भी डर लगा रहता है कि जो उसको डिजीज़ हुई थी, जो फलां को डिजीज़ हुई थी, जिससे वो एक्सपायर हो गया था, जिससे वो मर गया था, या फिर जिससे वो बहुत झेला था, मुझे भी ऐसा ना हो जाए। डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसी समस्याओं से आप सफ़र कर रहे हैं और बड़े परेशान हो गए हैं तो डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी में ऐसी बीमारियों का बड़ा अच्छा इलाज होता है। ये बीमारियां आपकी या फिर इस तरह की थॉट परमानेंटली ख़त्म हो जाती हैं, आपकी जो उलझन है वो भी ठीक हो जाती है। तमाम होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो इस पर बहुत अच्छा काम करती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक होम्योपैथिक दवा का डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन का नाम होता है ओपियम। आप इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी लीजिए। इस 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम में लीजिए। लेने का तरीका ये होगा कि आधा कप पानी में इसकी 2 बूंद डालिए और पी लीजिए। आप इस मेडिसिन को लगातार 3 दिन तक लीजिए। 3 दिन के बाद मेडिसिन को बंद कर दीजिए। आप कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे चेंजेस अपने अंदर पाएंगे। आप अपने आप को पहले से मजबूत भी पाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। वीडियो का फ़ायदा आप खुद लीजिएगा, लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए। तमाम लोग ऐसी भावना से सफ़र कर रहे हैं और वो बड़े परेशान हैं। उनके इस नेचर की वजह से वो तो खुद डिस्टर्ब हैं ही, उनकी इंटायर फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई है। फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरी क्लिनिक पे आ सकते हैं। आप मेरी क्लिनिक पे गूगल करके डायरेक्टली भी आ सकते हैं। थैंक यू।